तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिशन 2025 बैच में हाजिर हैं आपके लिए लेकर साधारण एवं दशमलव भिन्न, जिसमें हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि साधारण भिन्न क्या होता है और दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है, एक दिन वीडियो में एक दिन वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हम दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए थे। इस वजह से इस चैनल पर वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन आज चूँकि खाली थे तो दोनों चैनल पर आपका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी पहले पर आप देख रहे हो, आपका कंसेप्ट विद अर्जुन पर तो देख ही रहे हो। एक और चैनल है हमारा अर्जुन मैथ्स के नाम पर, जिन पर अभी हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे उस चैनल को ज़रूर विजिट करिए। और वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं और आपको समझ में भी आएगा कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने के लिए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको अगर सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आज एक बहुत अच्छा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, भिन्न का जोड़। देखिए, आप कहोगे कि भिन्न का जोड़ तो सभी को आता है, आप भिन्न का जोड़ क्यों सिखा रहे हैं? देखिए, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और जब शुरू से पढ़ा रहे हैं तो हम उस हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे जो आपको लगेगा कि हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एकदम नई नई तैयारी में उतरे होंगे और वो चाहते हैं कि हम भी सीखें। तो आप जो पहले से तैयारी कर रहे हैं आप भी सीखिए, और जो अभी तैयारी में जुड़े हैं वो भी सीखिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ये पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग भिन्न का जोड़ आपका देखते हैं। भिन्न का जोड़ देखिए होता क्या है कि भिन्न का जोड़ दो तरीके से होता है। पहला, अगर हर समान है, ठीक है, हर क्या है, समान है, तब क्या करना है। और अगर हर समान नहीं है, यानी लिख देंगे हर समान नहीं है, तब क्या करना है, तब जोड़ कैसे होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम कुछ लिख के नहीं आए हैं, तुरंत आपके सामने एग्जाम्पल बनाएंगे और सॉल्व करके बताएंगे, यानी आपके सामने ही सवाल बनेंगे और सॉल्व होंगी। जैसे पहला जो सवाल है, अगर हम आपसे कहें कि आप 8/7 में आप 13/7 को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, आप कहोगे कि देखिए इसका हर जो है वो समान है, यानी पहला वाला टाइप मिल रहा है। हर समान होता है तो अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। क्योंकि अभी हम जोड़ पढ़ रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस 13 और 18 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 21 और बटा 7 लिख देंगे। और चूंकि ये सरल होगा तो इसको सरल कर देंगे, 7 त्रिक 21। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 3, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, जैसे एक सवाल और लेते हैं दूसरा। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 5/8 प्लस आपका लिख दिया 23/8 प्लस 4/8। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे कि जब हर समान होता है तो अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 5 को 23 में जोड़ दीजिए, 28 हो जाएगा। 28 को 4 में जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32/8 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4, क्योंकि आप जानते हो कि 8 चौक 32 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम एक सवाल और लें, ये हम पहला टाइप बता रहे हैं, जब हर समान होता है तो भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। अगर मान लेते हैं हमने लिखा 3/13 प्लस लिख दिया 4/13, उसके बाद लिख दिया मान लेते हैं 9/13, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे कि इन सभी ऊपर वालों को जोड़ दीजिए। तो 4 3 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। 16 बटा कितना हो जाएगा, 13, और यही आंसर है। अगर भिन्न में जो चीज़ सरल हो रहा है, अगर वो सरल हो रहा है तो उसको सरल कर देते हैं, अन्यथा ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे पहले में 7 जो था वो 21 को काट रहा था तो हमने इसको काट दिया। 8 32 को काट रहा था तो हमने काट दिया। 13 जो है वो 16 को नहीं काटेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यानी भिन्न जो होता है जोड़ने के बाद उसको संक्षिप्त रूप में लिखना जरूरी होता है। संक्षिप्त रूप में नहीं लिखेंगे तो हमारा उत्तर जो होता है कभी कभी गलत हो सकता है। संक्षिप्त रूप क्या था, यानी ऐसा भिन्न जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे अब 3 हो गया तो 3 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये 4 है तो 4 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसको अब नहीं काटेगा, यानी यहाँ 1 कर देंगे तो 1 के अलावा। यहाँ 16 और 13 को 1 के अलावा अब कोई नहीं काटेगा, इसलिए ये अपने संक्षिप्त रूप में है। संक्षिप्त रूप मतलब सरलतम रूप में। तो उम्मीद करते हैं आपको जब हर समान है तो भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है समझ में आया होगा। अब हर समान नहीं है और भिन्न का जोड़ करना है, यही सबसे आपका कठिन होता है, और इसी में आपका बच्चे जो क्या होते हैं, गलती कर देते हैं। तो हम लोग इसको भी सीखेंगे। देखिए, हमारा जो दूसरा टाइप है वो तुरंत अब शुरू होने वाला है, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, जब हर
समान, ठीक है, जब हर समान न हो तब भिन्न का जोड़, ठीक है, तब भिन्न का जोड़। बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। अगर आप एकदम शुरू से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप हमसे बहुत अच्छा तरीके से मैथ सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा 3/, मान लेते हैं 5, फिर प्लस लिख दिया, 4/, लिख दिया यहाँ पर 3, और पूछा कि बताइए इसका आपका जोड़ कितना होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा। तो ये भिन्न का जोड़ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका हर अब समान नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 3 है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 5 और 3 का लसा लेंगे, 5 और 3 का क्या लेंगे, लसा। अब देखिए लसा लेने का मतलब ये होता है कि हम 5 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे और 3 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे। जो संख्या पहले दोनों में कॉमन होगी वही हमारा लसा होगा। जैसे 5 का पहाड़ा पढ़े हम, 5 तिहाई 15, और 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 पचे 15, यानी दोनों में 15 कॉमन है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, लस। लस लेने के बाद ये जो 5 आपको दिख रहा है, इस 5 से हम 15 में भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग। तो कितनी बार में जाएगा, तो कहोगे कि 5 तिहाई 15, यानी 3 बार में जाएगा। तो 3 ऊपर भी है और गुणा कर देंगे, और जो हमारा भागफल बचता है उसका हम लोग अंश में गुणा करते हैं, यानी 3 ऊपर अंश में है और 3 बार 5 15 को काटा है, तो 3 से हम क्या कर देंगे, फिर गुणा, प्लस क्या कर देंगे। अब देखिए, अब 3 से भाग करेंगे किसमें, 15 में। 3 से किस में भाग कर देंगे, 15 में। कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 5 बार में। तो इस 5 का ऊपर जो 4 आपको दिख रहा है इसमें गुणा करना होगा, तो 4 का हम लोग कर देंगे 5 में गुणा। तो अब ये हो जाएगा आपका कितना, 3 त्रिक का 9, प्लस 4 पंचे 20, और बटा की हो जाएगा 15। तो 20 और आपका 9 कितना हो जाएगा, 29/15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी भिन्न का जोड़ कैसे होता है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सवालों को लगा लोगे, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और बताते हैं। जैसे मान लेते हैं इसी सवाल को लेते हैं, 3/5 कर दें, प्लस क्या कर दें, 4/3। जब ये संख्या और ये संख्या दोनों में कोई उभयनिष्ठ न हो, क्या हो, दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि 5 और 3 के अलावा कोई ऐसी संख्या न हो जो इन्हें काटे, तो अगर हम बोलते हैं उसको उभयनिष्ठ ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 का इसमें तिर्यक गुणा करवा देते हैं। ऐसे 3 का 3 में, 5 का 4 में, तो जब गुणा करवाएंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 5 चौक हो जाएगा 20। फिर हम लोग ये सामने सामने नीचे का जो हर बचता है उसका सामने सामने गुणा करवा देते हैं, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो जाएगा आपका 29/15। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तब तरीका काम देता है जब कोई उभयनिष्ठ खंड ना हो। जैसे हम कहें कि 3/4 प्लस 5/12 का लसा बताइए, मतलब योग बताइए। तो अब देखिए ये उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि 4 2 से कट सकता है और 12 भी 2 से कट सकता है। मतलब ये संख्या खुद के अलावा और संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं, इसलिए इनमें उभयनिष्ठ मिल रहा है। अगर उभयनिष्ठ न मिलता तो हम लोग तिर्यक गुणा करवा देते। तो इसका लसा लेंगे तो देखिए 4 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है, और 12 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 एक कम 12 होता है, यानी इसका जो लसा होगा वो 12 होगा। अब हम जानते हैं कि 4 का भाग करना है 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इस 3 का ऊपर 3 में गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, प्लस 12 का भाग करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, और इस 1 का 5 में गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 और 9 कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 14, मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आपका 14, और बटे हमारा क्या था, 12। 12 और 14 2 से कटेगा तो इसको संक्षिप्त रूप में बदल देंगे, यानी सरल कर देंगे, 7/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको भिन्न का जोड़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का घटाना। अब हम लोग आ चुके हैं भिन्न के घटाना में। तो जैसे देखिए जोड़ था वैसे ही घटाना है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि हमको इसमें भी दोनों तरीका अप्लाई होता है, यानी जब हर समान है और हर समान नहीं है। जैसे हम लिख दें 5/7 माइनस 2/7, बताइए कितना होगा। तो इसका हर समान है, तो डायरेक्ट आप 5 में से 2 घटा लोगे तो 3 आएगा, बटा 7 कर देंगे। लेकिन अगर हम कहें 4/7 में से 5/7 घटाइए तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे
5 में से 4 घटाइए 1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 7। लेकिन देखिए यहाँ पे नियम अप्लाई होता है कि जो प्लस होता है, देखिए जो 4 है वो प्लस है और 5 है माइनस है। तो प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, और बड़ा अंक कौन है 5 है, और 5 के सामने चिन्ह कौन है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होता है घटाना में कि प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का लगता है। ये तो जब हर समान था तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। जब हर समान न हो, यानी जब हर समान यहाँ पे न हो, जब हर समान न हो तब क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं हमने कहा 3/4 में आपको 5 यहाँ पे कर देते हैं 8 घटाना है, तो बताइए क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का लसा लेते हैं। इन दोनों का लसा लेंगे तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए और 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि दोनों में कॉमन मिले। तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, यानी दोनों में 8 कॉमन मिल रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग कर देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 8 का भाग करेंगे 8 में, कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5। अब आपको 6 में से 5 को घटाना है, बचेगा 1 और बटा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप वीडियो देखिए एकदम आराम से, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, गुणा भाग कभी भी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो भिन्न का घटाना है समझ में आया है। अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं भिन्न का गुणा। देखिए भिन्न के घटाने में यहाँ पे बहुत चीज़ें कुछ नहीं थी, तरीका जो था हमने आपको बता दिया, क्योंकि तरीका पे फोकस करिए। सवाल जो होते हैं अंक बदलते रहते हैं, अगर आपका तरीका मजबूत है तो आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। आप तरीका सीखिए, उसके बाद अंकों के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ लगा लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गुणा। अब गुणा कैसे होता है, तो देखिए गुणा में क्या होता है, सिंपल सा रूल होता है सामने सामने गुणा। जैसे हम लिखें 3/5 गुणे यहाँ पे 7/8, तो गुणा कहता है कि आप अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 7×3 = 21 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8×5 = 40, और उसके बाद अगर ये सरल हो रहे हैं तो इसको सरल कर दीजिए। लेकिन एक गुणा और होता है जिसको बोलते हैं संक्षिप्त विधि द्वारा गुणा, यानी जैसे हम लिख दें 14 बटा लिख दें यहाँ पर कितना 15, ठीक है, और यहाँ पर लिख दें 3 और यहाँ पर लिख दें कितना 7 लिख दें। उसके बाद लिख दें यहाँ पे मान लेते हैं 5 और लिख दें यहाँ पर 8 और यहाँ पे लिख दें 3 और यहाँ पे लिख दें 2। अब देखिए अगर इसका गुणा करवाना हो तो नियम क्या कहता है कि अंश का अंश में गुणा करवा दीजिए, हर का हर में गुणा करवा दीजिए, और जो सरल करना है उसको सरल कर लीजिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर अंश से हर कट रहा है तो उसको काट देते हैं। जैसे देखिए 3 से अगर 15 कट रहा है तो कितनी बार में, 5 बार में, तो काट देंगे। 7 से 14 कट रहा है 2 बार में तो काट देंगे। इस 2 से ये 2 कट रहा है तो काट देंगे। 5 से 5 कट रहा है तो काट देंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 8। यानी आप यहाँ से संक्षिप्त करना शुरू कर सकते हैं शुरू से ही। तो जो लास्ट में बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भिन्न का गुणा कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक सवाल और ले, मान लेते हैं दूसरा सवाल लेते हैं। मान लेते हैं ले लिए 162 बटा हो जाएगा 135 और गुणे कर दिए 5 और यहाँ कर दिए कितना, मान लेते हैं 4 कर दिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप कहोगे कि देखिए तिर्यक 5 से 135 कट जाएगा, तो तिर्यक यहाँ पर काट दीजिए। तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। अब देखिए 27 और 162 ये 3 से कटेगा, कितने से कट जाएगा 3 से, ठीक है। यहाँ पे अगर 9 से काटे तब पर भी कट जाएगा। तो 9 एक कम 9, 7 बचा तो 9 8 72 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 तिरिक 27, और 3 से अगर फिर 18 काटे तो 6 बार में कट जाएगा। अब 6 यहाँ देखिए 6 है और यहाँ है 4, यानी 6 बटा क्या बच गया 4। तो इसको अगर लास्ट में सरल करेंगे तो 3 बटा क्या बच जाएगा 2। तो आप इस तरीके से गुणा जो का है आपका वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी तिर्यक भी काट सकते हैं। और जब तिर्यक ना कटे, जैसे ये वाला पहला वाला जो सवाल था ये वाला, तिर्यक इसमें नहीं कट रहा था, जब तिर्यक ना कटे तो सामने सामने गुणा कर लीजिए, ठीक है। इसमें तिर्यक गुणा नहीं होता, तिर्यक भाग होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको
भिन्न का गुणा बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम भले ही सवालों की संख्या बहुत कम रख के आपको समझा रहे हैं, लेकिन हम कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। अगर अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप ऐसी बहुत सारी सवालें अपने से बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, या जो किताब में सवाल दिया रहता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भिन्न का गुणा सीखने के बाद क्या सीखते हैं, भिन्न का भाग। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा जगह बचा है तो हम आपको 2-4 सवाल और भी आपके सामने बनाकर और बता देते हैं। जैसे हमने लिया 3 बटा के मान लेते हैं 16 लिया, और यहाँ पर ले लिया 15 बटा के यहाँ पे 27। ठीक है, गुणे कर दिया 3 बटा के मान लेते हैं यहाँ पे कर दिया 14, और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आप जानते हो ये जो 15 और 27 है वो कटेगा, ऐसे काट दीजिए, 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब देखिए ऊपर 5 बचा, नीचे बचा है 16 और 14, तो कुछ भी नहीं कटेगा। तो अब बचा ऊपर 5, नीचे बच गया 16 गुणे 14, जो कि आपस में कटेगा नहीं। तो हम लोग ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो ऊपर तो 5 बचा है, अब 16 का 14 में गुणा करा देंगे तो आपका 16 चौका 64 हो जाएगा, और 16 कम 16 6 22 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणा हो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब भाग सीखते हैं। देखिए अब हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का भाग। भाग जो होता है भिन्न का, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि आपको 2/3 यहाँ पर भाग देना है 4/5 से। ये तो आपका भाग का चिन्ह मिल गया। लेकिन एक सवाल और लिख देते हैं ऐसे, 2/3 फिर यहाँ बटा लिख देते हैं 4/5। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों का मतलब सेम है। देखिए यहाँ पर भाग है, यहाँ पर बटा है। बटा का मतलब भाग होता है, तो दोनों का अर्थ जो है वो सेम है। अब ये जो भाग है, अगर सही मायने में कहें तो जब हम लोग कक्षा 5 में होते हैं तभी ये हमको सिखाया जाता है। कक्षा 5 की आप सरकारी वाली बुक उठा के देखिए, ये आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नियम पढ़ते हैं, यानी बचपन में ही हम लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अंक जो हैं वो डिफ़िकल्ट आते हैं, तो उसमें भाग डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए हमको इसको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो भाग है, इसको जब तक गुणा में नहीं बदलेंगे तब तक ये सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। यानी इसको भाग को गुणा में बदलना ज़रूरी है। जब तक गुणा में नहीं बदलेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो जब हम इसे गुणा में बदलते हैं तो अंश का हर कर देते हैं, हर का अंश कर देते हैं। यानी ये जो अंश और हर है इसको उलट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। अभी देखिए 4/5 था, अब क्या हो गया 5/4। अब देखिए, अब जानते हैं कि गुणा जो होता है, गुणा का नियम क्या कहता है कि सामने सामने का गुणा कर दीजिए अगर कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है तो। लेकिन अगर है तो काट दीजिए। जैसे 2 4 से कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब कोई नहीं कटेगा तो 1 का 5 में गुणा करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5, और 3 का 2 में गुणा करवा दीजिए 6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर इस तरीके से हम सवाल लिख के समझाए हैं। आपको कंपटीशन में इस तरीके का सवाल मिलेगा बटा वाला। तो बटे वाले को जब हम गुणा में बदलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब ये जो बटा है इस वाले बटे को हम लोग गुणा में बदल दिए, तो ये जो हर है ये पहुँच जाएगा अंश के पास, यानी यहाँ हो जाएगा 5, और जो ये अंश है ये पहुँच जाएगा इसके हर के पास, यानी हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे फिर से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 5/6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का जो सवाल है कभी कभी मिलता है, यानी भागो जोग में मिल सकता है, और इस तरीके का सवाल तो अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो भिन्न का भाग है कैसे किए हैं दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। लगभग लगभग पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका साधारण भिन्न के जोड़ घटाने का। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं हमने लिखा 2/3, फिर बड़ा वाला बटा लिख दिया केवल 3, और पूछ लिया का मान बताइए। ठीक है, का मान बताओ। अब समझिए यहाँ पर 2/3 फिर बड़ा वाला बटा, बड़े वाले बटा पर गौर करिएगा, बड़ा वाला बटा ही मेन इंपॉर्टेंट है। 3 लिख दिया, तो देखिए ऊपर है अंश, ठीक है, और नीचे है हर, फिर है बटा, फिर क्या है ये बटा है, फिर नीचे आपका है अंश। क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम एक मानकर उसको हर बना सकते हैं, तो हमने इसको एक मान लिया, हर बना लिया। तो जब ये बटा गुणा में बदलता है तो आप जानते हो कि अब ये सवाल बन चुका है 2/3/3/1 का। तो जब ये गुणा में बदलेगा ये वाला, तो ये जो हर है ये चला जाएगा अंश के पास, और ये जो अंश है ये चला जाएगा हर के पास।
यानी 2/3 गुणे, अब एक ऊपर उठेगा तो 1 बटा हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें कुछ कट नहीं रहा है, 2 एक कम हो जाएगा 2 और 3 त्रिका हो जाएगा 9 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये छोटी सवालों पर जो तरीका अप्लाई होता है वो बड़ी सवालों पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे हम लिख दें 12/13, फिर यहाँ लिख दें मान लेते हैं 14 बटा आपका 18 और बताइए इसका मान कितना होगा। तो आप करेंगे हर को अंश के पास, अंश को हर के पास, यानी 12/13 गुणे हो जाएगा 18/14। अब देखिए कटेगा 2 छः 12, 2 सत्ते 14। अब कुछ नहीं कट रहा, तो 18 छक्का हो जाएगा 108 और 13 सते हो जाएगा 91, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल जो है आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एकदम बेसिक लेवल से उठा के आपको सवाल हम मतलब कि गुणा भाग जोड़ घटाना बताए हैं भिन्न का, और उम्मीद करते हैं आपको अब गुणा भाग और जोड़ घटाना में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।